व्यवस्था है, कंपनियों पर पूरी तरह से बाउंडेशन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आगे अब कोई कंपनी अवैध ढंग से पब्लिक से पैसा नहीं। पहली व्यवस्था तो ये है। दूसरी व्यवस्था, जितना भी निवेशक का पूरे भारतवर्ष का तमाम विभिन्न कंपनियों में जमा है, उस एक्ट के तहत हर जिले में जिलाधिकारी को, कहीं अपर जिलाधिकारी को, कहीं कमिश्नर को, कहीं एसडीएम को सक्षम अधिकारी बना दिया है उसी एक्ट के तहत। और उसमें उस अधिकारी को पूरा का पूरा पावर दे दिया गया है कि आप जिस भी कंपनी का निवेशक आपके पास आवे, उस कंपनी को चाहे आप नीलाम करें, चाहे उसको किराए में दे दें, चाहे उससे नगद राशि ले लें, आपको 180 दिन में हर निवेशक का भुगतान करना ही करना है। ये मैं नहीं कहता, वो एक्ट में सच्चाई है। तालियां मैंने बजवाया था कि भारत सरकार ने ही बनाया इस एक्ट को, 2019 में बनाया, और जो आज की सरकार है तब भी यही सरकार थी, ठीक नहीं थी। दूसरा एक एक्ट है PID एक्ट, अंग्रेजी में है ये, उसको हिंदी में कहते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। ये हर प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन उस एक्ट में थोड़ा सा भिन्नता है। भिन्नता केवल इतना सा है कि जैसे बट्स एक्ट 2019 में समय का बाउंडेशन है कि 180 दिन में आपको भुगतान करना है, और ये 180 दिन 2016 वाले एक्ट में नहीं है। लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं जो बट्स एक्ट 2019 में है वही 2016 वाले एक्ट में है। अगर इधर समय का बाउंडेशन नहीं किया है तो आपका जो केंद्र का एक्ट बना हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 दिन में आपका भुगतान विद ब्याज, जमा रकम नहीं, विद ब्याज और हर्जा खर्चा के साथ हर निवेशक को वापस करने की जिम्मेदारी हर जिले के सक्षम अधिकारी को है। आप इसको भली बात जानिए। और मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाता हूँ, और आपका पड़ोसी भी हूँ फतेहपुर जिले से। फतेहपुर जिले में डीएम साहब ने काउंटर खुलवा दिया है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। हर निवेशक जाता है, किसी भी कंपनी का हो, अपना भुगतान का दावा वहाँ जमा हो रहा है, और कानपुर देहात में जमा हो रहा है, आपका झांसी में जमा हो रहा है, प्रयागराज में जमा हो रहा है, सुल्तानपुर में जमा हो रहा है, हमीरपुर में जमा हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के 80% जिलों में भुगतान के दावे जमा होना शुरू हो गए। बांदा में स्थिति क्या है अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी आपके बीच में उप जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, आपके सामने ही उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि हमारे निवेशकों के लिए काउंटर खुलवाइए और भुगतान के दावे जमा कराइए। इस बात को आप सबको भी सपोर्ट करना, करेंगे कि नहीं? और एक बात और करूंगा मैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा, जो आपस में झगड़े शुरू हैं एजेंट के और निवेशक के बीच में, इसको आप लोग खत्म करिए। एजेंट और निवेशक का बहुत गहरा संबंध था, तभी उसको आपने पैसा दिया था जमा कराने के लिए, लेकिन समय से भुगतान न होने के कारण, सरकार की और कंपनियों की बदमाशी की वजह से भुगतान न होने के कारण जितना भी आपका जमा करता कार्यकर्ता एजेंट है वो अंदर से टूटा हुआ है, सहमा हुआ है। उनको जगाने का काम करिए, उनका बराबर साथ देने का काम करिए, और आपका भुगतान बहुत कम समय में होने जा रहा है। लेकिन 3-4 स्टेप हैं, उनमें आपको केवल सपोर्ट करना है। पहला स्टेप आपका तो आज यहीं बैठे हुए हैं, ये आप लोगों की बहादुरी है। दूसरा स्टेप हमारा कल यानी
21 फरवरी 2023 धर्मस्थली प्रयागराज में संगम तट पर पूरे भारतवर्ष का निवेशक इकट्ठा होने जा रहा है और वहां से हम सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे कि आप भुगतान हमारा जल्दी शुरू करिए, नहीं हम आपके मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग वहां भी पहुंचने का काम करिए प्रयागराज में भी। वो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है 14 मार्च 2023 भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में एक ही तारीख में, एक ही समय में पूरे भारतवर्ष के हर जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, वो भी सत्याग्रह के माध्यम से, शांतिपूर्ण ढंग से। और वहां हमको अपील क्या करना है, आवेदन तो जमा हो रहे हैं, सब तक जमा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन केवल आवेदन जमा करने से काम हमारा नहीं चलेगा। भुगतान की कार्रवाई कब से शुरू करते हैं, ये 14 मार्च को हम लोगों से कहला लगे आपको बीच में, इसमें कोई दोहरा नहीं कि आपकी भुगतान शुरू हो जाए। अगर किसी कारणवश 14 मार्च से भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, वैसे तो 100% शुरू हो जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में जा चुका हूँ, वहां से रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलता है और यहाँ से भी मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी स्टेप हमारा होगा, अगर 14 मार्च को हमारी भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो आखिरी स्टेप हमारा 23 मार्च 2023 को पूरे भारतवर्ष का निवेशक दिल्ली कूच करेगा, दिल्ली। और दिल्ली में जो भारतवर्ष के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको घेरने का काम करेंगे और घेर करके उनको जबरदस्ती आप सबके बीच में बैठाने का काम किया जाएगा। इसकी अपील हो चुकी है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी वहां बुलाया जाएगा और वहीं से आपके भुगतान की प्रक्रिया 100% शुरू हो जाएगी। इसमें कोई बुरा नहीं, बस इतना केवल आपको साथ देना है। इसके बाद आपको न कहीं जूझना है, न कहीं किसी दलाल के पास जाना है, न कहीं आपको कोई मुकदमा लड़ना है। बस आपको भुगतान का दावा 20 मार्च के पहले प्रत्येक निवेशक अपना भुगतान का दावा 20 मार्च तक हर हाल में कर दे। इसलिए 23 मार्च को अगर कोई आदेश जारी हो गया भुगतान का, तो पहला स्टेप उनका यही होगा कि आज तक जितने आवेदन हो गए हैं पहले उन पर विचार किया जाएगा, जो रह गए हैं उनको बाद में देखा जाएगा। इसलिए आप सब निवेदन करता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के झांसे में मत नहीं आना है। ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है और देश कानून से चलता है। अभी तमाम ऐसे ठग लोग हैं, आपके बांदा में भी तमाम ऐसे ठगों के दलाल टहल रहे हैं। एक उन्नत नाम की कंपनी लेकर के आए हैं, उसमें तमाम अभी पब्लिक का पैसा जमा कराते हैं। ऐसे दलालों से आप लोग सावधान रहिएगा, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। जब भारत सरकार ने 2019 में पूरी तरह से फाउंडेशन लगा दिया है, ये किस तरह से पैसा ले रहे हैं पब्लिक का, आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैंने अभी भारत सरकार के लिए ताली बजवाई थी और उनको घेरने का काम भी करने जा रहे हैं। ये है बात आई कि नहीं? उसका रीजन है, भारत सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन उस पर अभी अमल नहीं कर रहे हैं, लिखित रूप में अधिकारियों को आदेशित नहीं कर रहे हैं। अधिसूचना तो जारी कर दिया, आदेशित नहीं कर रहे हैं कि इस एक्ट के तहत आप लोग कार्रवाई करना शुरू करें। ये दुख की बात है। इसलिए हमको भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, इनके मुखिया को घेरने की आवश्यकता है। इसको तत्काल लागू करिए। बस इतना सा आप सबको सहयोग हमारा देना। कुछ तमाम ऐसी बातें हैं, हमारे भी साथी कर रहे थे, तमाम कुछ लोग ऐसे होंगे पॉलिसी होल्डर जिनके नाम पैसा जमा होगा, हो सकता है बेचारे कोई एक्सपायर कर गए होंगे, ऐसे है ना।
तो उनके लिए दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन है। उस बॉन्ड में नॉमिनी का नाम लिखा होगा, नॉमिनी के नाम से आपको आवेदन करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि आज के 15 साल पहले पैसा जमा हुआ था और बॉन्ड ही खो गया है, रसीद भी नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे ना। तो आप अपने एजेंट से मिलकर, कहीं न कहीं एजेंट के पास वो रिकॉर्ड लिखा होगा और वो रिकॉर्ड लेकर के आप उसकी एक FIR करिए अपने नजदीकी थाना चौकी में, वहां से मुहर लग करके मिल जाएगी और उसके माध्यम से उसकी जिराक्स लगा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे एक प्रॉब्लम और आ सकती है, कहीं कहीं है कि पॉलिसी होल्डर भी एक्सपायर कर गया है और वारिस भी नहीं है, वारिस भी एक्सपायर कर गया है, ऐसे भी लोग होंगे, मिलते हैं तमाम है। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तहसील से जो ओरिजिनल वारिस हो उस पैसे का, मैं तो नहीं जानता कौन है, जो ओरिजिनल वारिस हो उस पैसे का, उसका एक वारिस प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और एफिडेविट बनवा लीजिए, उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, उसके माध्यम से आप आवेदन कर देंगे, आपका भुगतान हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तमाम ऐसे लोग होंगे कि रसीद तो है, बॉन्ड खो गया है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास रसीद है उसकी फोटोकॉपी लगा करके आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं निवेदन करता हूं 20 मार्च के पहले अगर कोई जिले का अधिकारी आपका भुगतान दावा नहीं लेता है हैंड टू हैंड, तो आप लोग आवेदन करने से नहीं मानेंगे। हालांकि मुझे विश्वास है कि आपका यहाँ आवेदन जमा होने के लिए काउंटर खुल जाएगा और कल से ही खुल जाएगा, मुझे विश्वास है। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर काउंटर न खुले तो आप लोग बाई डाक आवेदन करने से नहीं मानेंगे, आवेदन A to Z करेंगे और जो बाई डाक आपका आवेदन होगा वो निश्चित रूप से कहीं गुम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक रसीद आपको मिलती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है जो वहां तक पहुंचाता है। उस रसीद को आप लोग सुरक्षित रखिएगा। आपका जितना भी आवेदन होगा जिलाधिकारी के कार्यालय में वो निश्चित रूप से एंट्री होगा, और नहीं तो विश्वास है मुझे कि ये कल से खोल देंगे, नहीं खोलेंगे तो हम फिर आएंगे और दबाव बना करके, क्योंकि ये फिर संबद्ध तरीका है, हमारा कोई उस तरह का झगड़ा नहीं है, आंदोलन नहीं है, और जिंदाबाद मुर्दाबाद हम लोग नहीं बोलते हैं। जो भी लड़ाई कर रहे हैं फिर संबद्ध तरीके से कर रहे हैं, और ये तरीका जो है भारत सरकार का बनाया हुआ एक्ट है, इसको जो नकारेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, तो उस कानून में उस अधिकारी को दंड भी देने का प्राविधान वो 2019 कहता है। आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कल से आप लोग अपना आवेदन शुरू कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे बीच में, मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि यहाँ पर जो केवल एजेंट है, किसी भी कंपनी के हो, केवल एजेंट, वो हाथ उठा सकते हैं क्या? केवल एजेंट, निवेशक नहीं। बहुत लोग निवेशक हाथ उठाए, मैं पहचान लेता हूं चेहरे से, काफी लोग हैं। और निवेशक तो बाकी ना होंगे, निवेश किसका है, किसका पैसा जमा है? फिर एजेंट। अच्छा, बिना जमा वाला कोई नहीं है आपके, एक सज्जन है आपके बगल में, आपका नहीं जमा, आपका नहीं जमा है ना? चलिए ठीक है। अब केवल थोड़ी सी एजेंटों की एक समस्या होगी, बहुत से एजेंट निवेशकों को अपने जेब से भी पैसा दे चुके होंगे, उनकी समस्या को देखते हुए या उनके लड़ाई झगड़े की वजह से, या तमाम कारण हो सकते हैं। ऐसे भी लोग है ना, है ना? हाँ, दिखा देंगे, दिया है पैसा भाई। साथियों, आप लोगों ने जो पैसा दिया है
उनकी मजबूरी में दिया होगा या आपको मजबूर किया होगा तब दिया होगा। यही तो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो उनकी मजबूरी में दिया होगा और या तो आपको मजबूर किया होगा तब पैसा दिया होगा। लेकिन जो बंदा पूरा पैसा दे चुका है तो बांड रसीद तो ले लिया होगा अपने पास, ऐसे लोग होंगे भी, है ना। और बांड उन्हीं के नाम है, निवेशक के नाम है, तो रात में नींद ना आती होगी कि पैसा तो मैंने पूरा दे दिया है, बांड निवेशक के नाम है, भुगतान उसी के खाते में आएगा, ऐसा है ना। इसका भी विकल्प आपको निकालना पड़ेगा। पहला विकल्प होगा उस निवेशक से जो अच्छे संबंध थे, बनाइए और आवेदन करा करके उसके खाते में आएगा, उससे ले लीजिए अगर विश्वासी व्यक्ति है तो। अन्यथा की स्थिति में जो पैसा आपने दिया है नोटरी के हलफनामा में लिखवा लीजिए, उसी के नाम स्टाम्प होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए। अगर ईमानदार व्यक्ति है तो वो आराम से लिख देगा कि मैं पूरा भुगतान पा चुका हूँ, अब इस पैसे का अधिकारी मैं नहीं हूँ। और दूसरा पॉइंट लिखवा दीजिए कि इस बांड को ट्रांसफर करने की जैसी स्थिति आई है वैसी कोरोना काल में कंपनियां बंद हो गई, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो पाया है। मैं हलफनामा के माध्यम से इस बांड को अधिकार के रूप में फला को ट्रांसफर करता हूं, इससे मेरा कोई वास्ता गरज नहीं है। अगर ऐसा लिख देता है तो आप अपने नाम उस बांड से आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई इस तरह का और कोई प्रॉब्लम हो टिपिकल कागजी, तो कोई एक बंदा क्वेश्चन कर दे तो मैं बताऊं जी। आवाज नहीं, आ जाइए बताइए, करीब में बता दीजिए। हाँ बताइए। ऐसे हैं जो कंपनी के पास बांड जमा हो चुके हैं, हाँ उनकी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट इतनी सी पर्ची मिली हुई है, अब क्या उसके विषय कैसे उस माध्यम से सही उसको है। जमा दिखा रहे तमाम कंपनियों ने अरे दिखाने क्या बात? भुगतान के झांसे में बांड जमा करा लिया है, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं तमाम दलाल। और बांड जिसका जमा हो गया है तो कोई न कोई रिसीविंग मिली होगी, ठीक है ना। और तमाम कंपनियों का वाउचर भी मिल जाता है, पेमेंट वाउचर, लेकिन उसमें फर्म का नाम नहीं होता है तमाम वाउचरों में, बाकी तो होता है। उसको आप लोग सारे कागज में ब्यौरा बना दीजिए, कंपनी का नाम लिख दीजिए और जमा तारीख लिख दीजिए। आपके पास या एजेंट के पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, या पुरानी रसीद पड़ी हो, उसको रिकॉर्ड के हिसाब से आप आवेदन कर देंगे, सत्यापन में जाएगा, उसमें भी आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं है तो वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो FIR वाली पुलिस के माध्यम से, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सही, ये तो आपने आवेदन किया है ना, हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे करना है, ये आवेदन सही है। हाँ, आवेदन सबको करना है। और एक बात थोड़ी सी और याद रखना है, क्योंकि हमको भुगतान लेना है 100%। जितने भी हमारे पंचायत साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है, दावे के साथ रखी है, और कार्यकर्ताओं ने भी दावे के साथ आपका पैसा जमा कराया है, गारंटी के साथ पैसा जमा कराया है, तब आप लोगों ने एजेंट के विश्वास में पैसा दिया है। मैं आप सबकी गारंटी लेता हूं, आपका भुगतान लेके पैसे मैं हर दिन खर्चे के दिला करके रहेंगे, कोई माई का लाभ रोक नहीं पाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद अगर सरकार समय से हमारा भुगतान नहीं करती तो हमारे पास आखिरी विकल्प बचेगा क्या? हम लोगों ने नारा बना दिया है और उसमें कोई झगड़े की बात नहीं है, और ना हम किसी से भीख मांगते हैं,
न सरकार से कोई लोन मांगते हैं, अपनी गाड़ी कमाई रकम मांगते हैं जो सरकार के पास है। साथियों, थोड़ा सा शांति का परिचय देंगे तो बस 1 मिनट की बात है, इसके बाद आप लोग अपनी अपनी बात रखें। मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा एक विकल्प रहेगा हमारे पास आखिरी। अगर इन प्रयासों के बाद भी हमारा भुगतान नहीं होता तो आपको केवल एक नारा लगा देना है, क्या? पहले भुगतान फिर मतदान। इतना पर्याप्त है, दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भुगतान से ज्यादा जरूरी है सरकार को मतदान। तो हमारा पहले करे भुगतान, हम तैयार हैं मतदान के लिए। तो इसके लिए नारा बनाया गया है, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। पर्याप्त है, लेकिन इसको संकल्प ले लीजिए कि जब तक हमारा भुगतान सरकार नहीं करेगी तब तक हम मतदान करने नहीं जाएंगे। तमाम ठगों के दलाल आएंगे आपको समझाने, यार मतदान रोकने से भुगतान आपका थोड़ी रुक जाएगा। मैं साथियों दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन एक ये नारा लग जाएगा और गली गली में नारा लग जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, तमाम नेता, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता गली गली में घूमेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और उस समय झूठे वादे भी करेंगे। उस समय झूठे वादे करेंगे। अभी तक कोई नहीं दिखा, न कोई विधायक, न सांसद, कोई नहीं दिखा, न कोई पार्टी का दिखा। उस समय आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा भुगतान करा दूंगा। भाई साहब, कोई कराने वाला नहीं है। अगर भुगतान होगा तो भारत के सरकार, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, इसके तहत होगा। और मानेंगे हम तभी जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा। हम किसी एजेंट दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी नेता की बात मानने वाले नहीं है और झूठे वादों पर करने वाले नहीं है। ये आप सबको संकल्प करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी कमाई है, अपना पैसा पाने के लिए हमको आवाज उठाना पड़ेगा। और केवल यही जो 2 नारे मैंने बताए हैं, ये मतलब आखिरी मंत्र है। अगर 14 मार्च और 23 मार्च तक नहीं भुगतान शुरू होता तो मजबूरी में ये हथकंडा हमको अपनाना पड़ेगा। जहां भी जाता हूँ लोग तैयार हैं कि पहले हमको भुगतान चाहिए, बाद में हम मतदान करेंगे। और साथियों, आपके बीच में बहुत कम समय में हमारे सिटी मजिस्ट्रेट आपके बीच में आएंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि काउंटर खोलें और यहाँ के निवेशकों का भुगतान का दावा फार्म लें और उसमें कार्रवाई भी करें। और इस बात पर आप लोगों का भी सपोर्ट जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है। मैं तो आया हूँ, आपको सारी बात बता करके चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को ही जूझना है, इसलिए हर बात की जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे तमाम मंचासीन लोग बैठे हुए हैं, इनको इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी है। इनसे कहीं कहीं आप बात कर ले, पूछ ले। मैं नहीं जहाँ कहीं पर रख सकता हूँ किसी भी साथी को। ये बैनर में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर ले लेंगे। मेरा नाम सूरजदीन विश्वकर्मा है, फतेहपुर का मूल निवासी हूँ और इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, मेरे नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भुगतान के लिए जो जो बातें जरूरी बताई गई हैं, मैं आपको रिपीट कर दूं। आपको भुगतान का दावा फॉर्म कल ही से जमा करना शुरू हो जाए और बैंक डाक शुरू करिए जब तक नहीं खुलता। और मैं तो कहता हूं कि एक साथ अगर 400-500 आदमी अगर पेट में पहुंचाएंगे अपना दावा फॉर्म लेकर के, तो मुझे लगता है कि कोई अधिकारी आपको भगाएगा नहीं, क्योंकि वो एक्ट के तहत होगा, विधि सम्मत तरीके का फॉर्म होगा, उनको जमा ही करना पड़ेगा। तमाम जिलों में ऐसा कराया गया, खिड़कियां खुल गई और बहुत से जिलों में तो आप टीवी में देखते होंगे। अभी फतेहपुर में कार्यक्रम हुआ था, वो टीवी में भी आया था, 2-3 चैनलों में, यूट्यूब में भी आया था। किसी किसी जिले में ब्लॉक वाइज काउंटर खोल दिए गए हैं, ब्लॉक वाइज, और कहीं कहीं तहसील वाइज खोल दिए गए हैं। यहाँ पर कितनी तहसील है? 5 बांदा जिले में।
पहले तो यहाँ कलेक्ट्रेट में खुलेगा और जिस समय भीड़ बढ़ेगी कलेक्ट्रेट में, क्योंकि सबको अपना पैसा चाहिए, कोई ये नहीं चाहेगा कि हम परसों जमा करें, वो कल के लिए हर आदमी तैयार होगा। भीड़ होगी, व्यवस्था होगी, तो जिलाधिकारी महोदय को मजबूरी में तहसील वाइज ये कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, तहसील वाइज जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आपस में झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कानून बन गया है, आपका एक एक पाई में ब्याज के भुगतान होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं, जिस एक्ट की बात मैंने किया है, PIT एक्ट, जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016, उसकी अधिसूचना हर जिले में पहुंच गई है अधिकारियों के पास। और उस कानून में यह भी लिखा है, आप लोग मोबाइल में सर्च करके निकाल सकते हैं, चाहे वर्ष 2019 हो चाहे 2016 वाला हो, अपने अपने मोबाइल में निकाल करके देख लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए। उसमें यहाँ तक व्यवस्था दी गई है कि शासन प्रशासन थाना चौकी तक इस एक्ट को गंभीरता से लेते हुए बैनर पोस्टर के साथ गांव गांव प्रचार प्रसार करें, निवेशकों को बताएं ये भुगतान के लिए ये एक्ट सरकार ने बना दिया है, आप लोग आवेदन करिए। ये तक है उसमें, लेकिन कोई करता है, वो एक काम करते हैं, अगर कोई जमा करता साथी हमारा पहुंच गया कि साहब हमारा भुगतान नहीं मिल रहा है, खराब के साथ था, वो सीधा सीधा एक कौन एजेंट, भाषा ही होती ना, बता उसको नंबर लिया, तुरंत उसको फोन किया, पैसा जमा कराया तूने, और वो आधा तो बेचारा ढीला हो गया, पहले से परेशान है, थाने बुला करके उसको टार्चर किया जाता। कहीं कहीं तो जमा करता को ही टार्चर करते हैं बेचारे को, कि मुझसे पूछ के जमा किया था, तमाम तरह की उसको बातें सुनाते हैं। जबकि जो भी दावा फार्म आपके तमाम लोगों ने किया भी होगा, रजिस्ट्री किया है ना आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया है? उस फार्म को आपने पढ़ा होगा, हिंदी से लिखा हुआ है, हिंदी से लिखा है ना, वो फार्म कहता है, वो फार्म इसीलिए जमा हो रहा है कि कानूनी कार्यवाही, उसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है ना, एक कॉलम है ना कंपनी का नाम भरने वाला, ब्रांच कहाँ थी, हेड ऑफिस कहाँ थी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तमाम होता है ना। उस फार्म के द्वारा ही प्रत्येक निवेशक की तरफ से कानूनी कार्रवाई करना पुलिस का काम है, वो भी सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार। लेकिन वो कार्रवाई कहाँ करते हैं? एजेंट के ऊपर। और काहे के लिए करते हैं? इसको हड़का दो, धमका दो तो 1000-2000 दे दे, हमारा भी काम चल जाए, दोनों को समझा के घर भेज, बस इतने के लिए। मैं उन साथियों से भी कहता हूँ, और बहुत से ऐसे पुलिस अफसर हैं, हमने भी फतेहपुर में कार्यक्रम किया था, ADM महोदय ने परमिशन नहीं दिया, लेकिन फतेहपुर के पटवाल साहब ने कहा कि जाइए आप अध्यक्ष कार्यक्रम करिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी मैं सहयोग करूंगा। ऐसे अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां लगाइए। उस वर्दी में तमाम ऐसे इंसान छिपे हुए हैं जो गरीबों का दुख दर्द जानते हैं, और तमाम लोग तो ऐसे भी हैं भेड़िया की तरह हैं, वो नाम के आदमी है, बाकी वो चूसने के लिए भी है। ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, न किसी जमाकर्ता को न किसी कार्यकर्ता को। अगर कोई थाना चौकी में किसी को टार्चर करता है तो आप अपने जिले के जिलाध्यक्ष से बात करिए, वो थानेदार से बात करेंगे, या पुलिस का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उनसे बात करेंगे। कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, वही थाना चौकी से मेरी बात करा दीजिए। मैंने सैकड़ों जगह बात किया है, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, 1000-500 कमाए, बस। साथियों, जब आप लोग आवेदन करेंगे, भुगतान का दावा फार्म जमा करेंगे, तो उसमें सिस्टम है, उस फार्म को भेजेंगे आपके संबंधित थाना चौकी में सत्यापन के लिए। और सत्यापन क्या होना चाहिए कि जो आवेदक है, जिसका आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, जो भी उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, वो सही है कि नहीं। आवेदक यही है कि दूसरा कोई तो नहीं उसके नाम से कर दिया। केवल इतना सा सत्यापन के लिए थाना चौकी वो फार्म जाए, बाकी दूसरा कोई काम नहीं है।
इसके लिए हमारे पदाधिकारी हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि जब भी थाना चौकी का मैटर पड़े तो जब भी फोन आए तो आप लोग उनसे पूछिए कि मैंने तो आवेदन जिलाधिकारी महोदय के पास किया था, ये फॉर्म आपके पास क्यों भेजा गया, क्या लिख करके भेजा गया, क्या पूछा गया है, किस चीज की जांच करना है। इतना क्वेश्चन आप कर लें तो पहली बात तो पूरा बता ही नहीं पाए काहे के लिए भेजा गया। वो एजेंट को ढूंढने लगता है कि आज का पेट्रोलिंग का काम चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस का बस थोड़ा सा काम है सत्यापन करना कि यही बंदा है कि दूसरा बंदा है। क्योंकि अभी जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो तमाम दलाल भी आएंगे साथ बीच में और वो अपने ढंग से दावा पेश करने को शुरू करेंगे। भुगतान वहां से ले भी लिया होगा तो फोटो कॉपी रखे होंगे तमाम चालाक लोग, उससे आवेदन करेंगे, उसका भी सत्यापन होगा। लेकिन साथियों ऐसे लोग थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे। अगर इस तरह का काम करेंगे तो ये जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपको बता दूं इस संगठन के माध्यम से 21 लोगों की हर जिले में निगरानी समिति बनेगी और पुलिस के द्वारा जो सत्यापन होकर के आएगा वो फॉर्म में ये निगरानी समिति के द्वारा फिर सत्यापन कराया जाएगा। तो निगरानी समिति तो आप ये संगठन के बीच के होंगे, कार्यकर्ता लोग होंगे, ये तो ज्यादातर लोगों को जानते हैं कि ये कौन है, PSCL वाला है कि सहारा वाला है कि JVG वाला है या और कोई है। इनके द्वारा सत्यापन होगा तब आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। और साथियों मैं आपको बता दूं भुगतान की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी आपके बीच में जो मंच में पदाधिकारी गण बैठे हुए हैं बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही तेजी गति से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो पहला स्थान बांदा का होगा, बांदा से ही आपकी भुगतान की प्रक्रिया होगी। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप सबको बराबर का साथ देना है क्योंकि हमको मार्च तक में 23 मार्च तक में अपने अपने भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी है। आप जब भुगतान का दावा पेश करेंगे सत्यापन के लिए चौकी में जाएगा तो आपसे एजेंट का नाम पहले पूछेंगे तो आप लोग सीधे बता दीजिए, स्वयं नहीं बताते तो अपने एजेंट को ले लीजिए और बता दीजिए साफ साफ कि हमने एक्ट के तहत तमाम जगह मैंने देखा है एक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं है। कोई जगह में बात करता हूँ कहीं है क्या, बस एक्ट है क्या, ये होता क्या है। अब इतना जानते हैं कि एजेंट क्या होता है और बट है तो नहीं जानते, जबकि हर मोबाइल में भरा पड़ा हुआ है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं वो नहीं जानते हैं और हमारा कार्यकर्ता और संगठन जान गया, बनाया हुआ सरकार का है। हम लोग जानते हैं इसमें व्यवस्था क्या है और जिनको पालन करना उनको पता नहीं है। तो ये लापरवाही है कि नहीं? इस लापरवाही को हमको आपको सबको मिल करके दूर कराना है और अपना हर हालत में विध ब्याज भुगतान कराना। और किसी की कोई विशेष बात हो या किसी का और कोई क्वेश्चन बनता हो तो वो कर सकता है, मैं उसको बताऊंगा। बाकी आपके बीच में अभी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय पधार रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक और ये कार्यक्रम ही हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से करते हैं और सत्याग्रह का मतलब होता है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्या की सत्यता बनाना, सत्य बताना। हमको केवल इतना सा होता है और इसमें तमाम हमारे पदाधिकारी परेशान रहते हैं कि हमको अधिकारी परमिशन नहीं देते हैं। साथियों सत्याग्रह कार्यक्रम में परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, केवल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है जो कानून कहता है। दूसरी बात, अधिकारी कोई भी हो, कर्मचारी कोई भी हो, वो बैठा हो चाहे जिस विभाग का हो, उसको सबसे पहले जनता की समस्या सुनना है, इसके बाद में दूसरा काम करना है। और तमाम अधिकारी मखाकी करते हैं, कर्मचारी मखाकी करते हैं। मैं बहुत खरी खरी बोलता हूँ, तमाम लोग नाराज भी हो जाते हैं। इसका हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्या है जनता की और ये देश प्रजातंत्र है। देश सबको पता है कि नहीं प्रजातंत्र है, प्रजा से ही सरकार
बनती है। इसलिए ओरिजिनल शासक तो जनता होती है, ये तो नौकर है। हमको कोई तनख्वाह मिलती है क्या? हम किसी को वोट देते हैं तो हमको कोई तनख्वाह मिलती है क्या? बोलिए। और ये जो नौकरी करते हैं इनको तनख्वाह मिलती है, और जिसको तनख्वाह मिलती होती है मानवर, वो नौकर होता है, नौकर होता है, इसमें कोई दोरा नहीं है। इसलिए असली शासक जनता, ये सबको मालूम होना चाहिए। किसी को डरने करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप लोग धैर्य देंगे। हाँ बताइए। मेरी पुत्री के नाम है बेटा नाबालिग बालिक है। उसके बाद जैसे मान लो शादीशुदा हो गई, खाता वहाँ से पति के नाम से तो कैसे क्या और आगे सुन लीजिए, ये बहुत टेक्निकल मैटर है।